हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज का जो एजेंडा है, आज जो हम बात करने वाले हैं, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के कंटेंट की एक वीडियो है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में 22nd वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि क्लाउड फ्रंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि मीन्स क्लाउड फ्रंट है क्या, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्लाउड फ्रंट सर्विस के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। बिकॉज कहीं ना कहीं क्लाउड फ्रंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक सर्विस है जिसके थ्रू हम अपने वेब सर्वर को, हम अपने एप्लीकेशन सर्वर को, डेटाबेस को, API को, FTP सर्वर को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी लो लेटेंसी पे। तो चलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद स्टेप देखते हैं कि किस कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करना है। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद फिर हम बात करेंगे थ्योरी डायरेक्टली अपने पोर्टल पे जा करके। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार टीच मी क्लाउड के चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्टेप को गैप किए हुए, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। क्लाउड फ्रंट के बारे में हमें देखना है तो पहले देख लेते हैं कि क्लाउड फ्रंट है क्या। मीन्स इस पर्टिकुलर सर्विस के जरिए हम क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या किस वजह से आप क्लाउड फ्रंट की सर्विस को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके पहले इस पर्टिकुलर क्लाउड फ्रंट की सर्विस को जानने के पहले हमें एक दो चीजें क्लियर कर लेनी है। तो हम डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं, और पोर्टल पे अगर आप यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे, तो नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन दिखाई पड़ रहा है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए एक तरीके से लिस्ट आ गई। वेस्ट अफ्रीका, US वेस्ट है, एशिया पैसिफिक में मुंबई है ना, यूरोप है, कनाडा है, मल्टीपल लोकेशन है। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, नॉट ओनली द अमेजॉन वेब सर्विसेज, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, गूगल क्लाउड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें, अलीबाबा क्लाउड की बात करें, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, इन्होंने अपने डेटा सेंटर को अलग अलग कंट्री में, अलग अलग लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है, राइट। सी, अब ये जो अलग अलग कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड फ्रंट इसमें किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा वो हमें देखना है। अलग अलग लोकेशन में इन्होंने डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखा है। मींस अगर आप इंडिया लोकेशन में हैं या US लोकेशन में हैं तो आप अपने नियर बाय डेटा सेंटर को सेलेक्ट करके अपनी सर्विस को क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है, एक एप्लीकेशन होस्ट करना है, या एक डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना है स्टोरेज के लिए, तो आप क्या करेंगे, जो नियर बाय लोकेशन होगा, जो एशिया पैसिफिक है, इंडिया में मुंबई लोकेशन है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इंडिया में हैं तो मुंबई लोकेशन सेलेक्ट करके अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट को होस्ट करेंगे। सी, अब जब आप फॉर एग्जांपल आपने जो एप्लीकेशन है अपने इंडिया लोकेशन में होस्ट कर दी, या वेबसाइट को इंडिया लोकेशन में होस्ट कर दी, बट आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ, 6 महीने साल भर बाद आपने अच्छी खासी उसमें SEO की, डिजिटल मार्केटिंग की, और आपकी जो वेबसाइट है ना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई। आपके पास डेटा सेंटर एक, वेबसाइट की लोकेशन एक जहां से आपने होस्ट कर रखी है, लेकिन आपके पास कस्टमर जो जुड़ रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड जुड़ रहे हैं। US से भी रिक्वेस्ट आ रही है, दुबई से रिक्वेस्ट आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी रिक्वेस्ट आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर के कंट्री के बंदे हैं, जो बाहर के कस्टमर्स हैं हमारे, वो जब आपकी वेबसाइट को हिट करेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो थोड़ी बहुत लेटेंसी आएगी, बिकॉज आपका जो डेटा सेंटर है वो भी किसी ISP से जुड़ा है। नो मैटर क्लाउड ने प्रोवाइड किया है, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर ने जो डेटा स्टैब्लिश कर रखा है उसमें भी किसी ना किसी ISP से कम्युनिकेशन कर रखा है, और जो कम्युनिकेशन ISP कर रखा है वो इंडिया लोकेशन का ISP है। तो जब आप आपके कस्टमर बाहर से एक्सेस करते हैं डेटा सेंटर को, आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को, तो उनको वेबसाइट में एक्सेस करने में थोड़ी सी लेटेंसी आती है। मीन जो स्पीड है उसकी वो थोड़ा सा वेरी करेगी इन कंपेयर ऑफ इंडियन कस्टमर। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्लाउड फ्रंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोला जाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के केस में क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट है, मल्टीपल लोकेशंस की लिस्ट है जहां पे डेटा सेंटर अमेजॉन ने स्टैब्लिश कर रखे हैं। तो CDN क्या करता है ना, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये CDN प्रोफाइल हो गई, और ये आपका डेटा सेंटर हो गया। फॉर एग्जांपल ये डेटा सेंटर मुंबई का डेटा सेंटर आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ना एक वेबसाइट होस्ट कर दी, ठीक है ना, एक वेब सर्वर स्टैब्लिश कर दिया। नॉट ओनली द वेब सर्वर, आप यहाँ पे स्टोरेज बनाकर भी एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने S3 का एग्जांपल ले लिया, क्योंकि सोर्स की बात करें ना तो S3 को भी सपोर्ट करता है, वेब सर्वर को भी सपोर्ट करता है। अगर आपने एक
वर्चुअल मशीन इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है ना, EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है, तो EC2 इंस्टेंस भी आपका काउंट हो जाएगा। चलिए, लेकिन ये कोई सा भी एग्जांपल आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, लेकिन सोर्स में कोई सा भी एग्जांपल होगा, लेकिन लोकेशन हमारी मुंबई लोकेशन है। अब आपने जो सेटअप किया, अब आपके पास जो कस्टमर की रिक्वेस्ट आ रही है मल्टीपल लोकेशन से आ रही है, दुबई से भी बंदे फॉलो कर रहे हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया से भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपका यूएस से भी फॉलो कर रहे हैं, मल्टीपल लोकेशन से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, आपकी वेबसाइट को लोग देख रहे हैं। अब इस केस में या तो आप हर एक लोकेशन में जाकर के एक वेब सर्वर स्टैब्लिश करिए, या जो वेब सर्वर है इसकी कॉपी बना करके हर एक पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा सेंटर में जाकर आप होस्ट करिए, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। मतलब 20, 25, 100, 200 जो हिट हैं, इतने के लिए हम सर्वर हर एक लोकेशन में डेटा सेंटर में नहीं स्टैब्लिश कर सकते, बिकॉज यू नो दैट यू नीड टू पे अमाउंट। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हमें डेटा सेंटर नहीं वेब होस्ट नहीं कराना है, वहां पे जाके सर्वर होस्ट नहीं कराना है, क्योंकि उतने ज्यादा कस्टमर्स नहीं हैं अभी, तो उस प्रॉब्लम लेटेंसी को लो करने के लिए, लेटेंसी को की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक क्लाउड फ्रंट की सर्विस परचेज कर लेंगे। उस क्लाउड फ्रंट से हम क्या करेंगे, अपने उस वेब सर्वर को अटैच कर देंगे, और क्लाउड फ्रंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हर एक लोकेशन में जो भी डेटा सेंटर अवेलेबल है, वहां पे आपके जो एड्रेस है, जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, वहां पे एक कैचे मेमोरी बना देना, कैश फाइल बना देना, जिसकी वजह से वो जो नियर बाय लोकेशन रहेंगे वो आपके डेटा को सक्सेसफुली एक्सेस कर पाएंगे, ज्यादा लेटेंसी भी नहीं आएगी, और जो स्पीड रहेगी वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी, नो मैटर कि वो दूसरे लोकेशन से आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं। तो सीडीएन, क्लाउड फ्रंट को ही हम सीडीएन बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने मल्टीपल लोकेशन से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि ये आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। लेफ्ट साइड जो हमने डिटेल लिखी है, यहाँ पे S3 बकेट लिखा है, वेब सर्वर लिखा है, VM लिखा है, तो ये आपका हो गया सोर्स। मतलब इतनी सर्विसेज को आप क्लाउड फ्रंट के साथ अटैच कर सकते हैं, सीडीएन प्रोफाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। ये तो लोकेशन हो गई, जिस लोकेशन में डेटा सेंटर नहीं है वहां के कस्टमर आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ये वहां की लोकेशन हो गई। तो चलिए इस प्रॉब्लम को, इस लेटेंसी के इशू को, इस स्लो प्रोसेसिंग को, के इशू को रिजॉल्व करते हैं। एक लोकेशन में हम S3 बकेट बना लेते हैं, या वेब सर्वर होस्ट करके देख लेते हैं, और उसी वेब सर्वर को हम क्लाउड फ्रंट के साथ ऐड करके वर्ल्ड वाइड एक्सेस करने का काम करेंगे। सीधा सा फंडा है, बहुत नॉर्मल सा स्टेप है। चलिए, अभी हम हैं यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में। चलिए हम मुंबई लोकेशन में चल देते हैं। मुंबई लोकेशन में एक पर्टिकुलर कुछ भी बना लेते हैं, S3 बकेट बना लेते हैं, या फिर आप एक वेब सर्वर बना सकते हैं, एक इंस्टेंस बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ना एक S3 बकेट बना लेते हैं, एंड एज वी नो दैट S3 बकेट जो है ग्लोबली एक्सेस है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट लोकेशन कोई से भी हो। तो हम यहाँ पे एक S3 बकेट बना लेते हैं एज ए सोर्स, और उस S3 बकेट को हम सीडीएन से कनेक्ट करेंगे। सीडीएन इन द सेंस जो अपने पास है, क्लाउड फ्रंट को ही हम सीडीएन बोलते हैं। नाम दे देते हैं क्लाउड फ्रंट S3, ठीक है ना। ये अपने पास नेम हो गया बकेट का। मुंबई लोकेशन हमने सेलेक्ट किया था, नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक एक्सेस करना चाहते हैं, इस वजह से अनचेक कर दिया, या बाद में भी चेंज कर सकते हो, वर्जनिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। चलिए क्रिएट कर दीजिए, और इसमें कोई सा भी डेटा मस्ट बी यूनिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो बकेट है मस्ट बी यूनिक, उसमें जो नेम आप इस्तेमाल करेंगे ना वो यूनिक होना चाहिए। चलिए हमने थोड़ा सा नाम इसमें चेंज कर दिया है, S3 बकेट क्लाउड फ्रंट S3 डैश माइनस डैश ट्रेनिंग कर दिया, ठीक है। ये बकेट का नेम हो गया। इस बकेट के अंदर कुछ अपलोड करेंगे, डेटा, इमेज, वीडियो, एपीआई, कुछ भी आप अपलोड करके इसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक अलग यूआरएल के थ्रू, एक क्लाउड फ्रंट के यूआरएल के जरिए, सीडीएन के यूआरएल के जरिए। तो आप इसको फ्रंट मान लीजिए। एज पर द एजेंडा हमने ये सिलेक्शन किया है, यहाँ पे हमने कुछ डेटा अपलोड करना है, फिर उसके बाद इस S3 बकेट को क्लाउड फ्रंट के साथ अटैच कर देना है। एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे S3 का हो गया है सिलेक्शन। अब हम चलेंगे क्लाउड फ्रंट, और एज वी नो दैट ये क्लाउड फ्रंट हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो बीपीसी की हमने वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, व्हाट इज बीपीसी, बीपीसी कैसे क्रिएट किया जाता है, बीपीसी पेयरिंग कैसे होती है। अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से समझ में आएगी। अब बारी आती है क्लाउड फ्रंट की, कि क्लाउड फ्रंट को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, राइट। तो क्लाउड फ्रंट ओपन कर लेते हैं, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कितने तरीके से आप अपने रिसोर्स को यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड, क्लाउड फ्रंट ओपन किया, यहाँ पे गेट स्टार्टेड एक बार क्रिएट कर लेते हैं। वेब कंटेंट, ठीक है ना। सेलेक्ट ए डिलीवरी मेथड,
फॉर योर कंटेंट। तो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, एचटीएमएल की फाइल हो सकती है, php.net हो सकता है, ग्राफिक इमेज हो सकती है, आप दोनों पे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। HTTPS के थ्रू आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है ऑर्गेनिक डोमेन नेम। तो आप यहाँ पे देखिए सोर्स की जो हम बात कर रहे थे, आप देखिए यहाँ पे सोर्स की हमने बात की है, S3 बकेट, वेब सर्वर या बीएम, ये सोर्स की बात है। जब ऑर्गेनिक डोमेन नेम की बात करते हैं तो इट मीन दैट आपको अपना सोर्स बताना पड़ेगा कि आप किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका जो डेटा है वो कहाँ पे रखा है। It may be CloudFront, it may be Elastic Load Balancer, it may be another location जो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। आप Elastic Load Balancer के अंदर आप अपना वेब सर्वर भी लगा सकते हैं, डेटाबेस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास एलबी का ऑप्शन है तो एलबी के बैकएंड में आप इंस्टेंस भी लगा सकते हैं। आप उसमें इलास्टिक बीन स्टैक के थ्रू .NET PHP की फाइल भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है बिल्कुल सिंपल सा, क्लाउड फ्रंट। ठीक है ना, इसमें S3 बकेट हमने सेलेक्ट किया, क्लाउड फ्रंट S3 बकेट, ये जो हमने डिफॉल्ट परचेज किया था इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पर स्ट्रिक्ट बकेट का है। इफ यू डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इफ यू डोंट वांट टू एक्सेस योर बकेट, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है इसी के ऊपर हम प्रोसीड करेंगे। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये पहला स्टेप है। और इस पर्टिकुलर टास्क को होने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये इन प्रोग्रेस। क्योंकि इसमें बैकएंड में अगर बात करें तो बैकएंड में क्या हो रहा है कि जो S3 बकेट के अंदर हम डेटा रखेंगे या जो डेटा ऑलरेडी आपने रखा है उसका सिलेक्शन, उसका कम्युनिकेशन किया जा रहा है फ्रंट के थ्रू, क्लाउड फ्रंट के थ्रू। और क्लाउड फ्रंट आपके उस डेटा की कैशे मेमोरी हर एक डेटा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि वहाँ के नियर बाई जो कस्टमर्स हैं उनको वेबसाइट जब एक्सेस करें तो इंडिया के लोकेशन से सर्वर, इंडिया के लोकेशन पे उसको कम्युनिकेट ना करना पड़े। नियर बाय जो लोकेशन है, नियर बाय जो आईएसपी है, बिकॉज यू नो दैट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आईओटी के थ्रू, इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू हमारा जो इंटरनेट है इतना स्मार्ट है कि आप जहाँ पे भी रहेंगे उसके नियर बाय की डिटेल आपकी बता देता है। करेक्ट। अब अगर आप गूगल ओपन करते हैं नियर बाय रेस्टोरेंट नियर बाय मी, तो वो दिखा देगा। मीन्स कुछ भी आप मेंशन करेंगे, जो कुछ सर्च करना चाहते हैं नियर बाय करेंगे तो आईओटी के थ्रू, इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू वो नियर बाय लोकेशन के डिटेल आपको इन्फॉर्म कर देता है। उसी तरीके से जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें क्या करता है, नियर बाय जो डेटा सेंटर है, नियर बाय जो वेब सर्वर लगा है उसी पे जाके पहुंचाता है। इट मीन्स दैट इंडिया में स्टैब्लिश किया हुआ सर्वर अगर दुबई से बैठा बंदा एक उसको ओपन कर रहा है तो पहले उसका जो उसकी जो रिक्वेस्ट जाएगी दुबई के डेटा सेंटर पे जाएगी। अगर उसकी रिक्वेस्ट वहां से नहीं फुलफिल हुई तो दुबई का डेटा सेंटर ट्रांसफर कर देगा इंडिया पे कि ये वर्ल्ड वाइड कहाँ पे अवेलेबल है। इंडिया के लोकेशन से वो डेटा को रिट्रीव करेगा और फिर हमें वेबसाइट ओपन करके दिखाएगा। तो चलिए, ये अपने पास फंडा था थोड़ा सा अपने क्लाउड फंड का, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डू वन थिंग, अभी हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास कर देते हैं और उसके बाद फिर से प्रोसीड करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से आप अपने डेटा को S3 बकेट के थ्रू नहीं, आप अपने क्लाउड फ्रंट के यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो चलिए मीनवाइल हम अपने S3 बकेट में कुछ इमेज वगैरह अपलोड कर देते हैं और उसको पब्लिक कर देते हैं। ओपन S3 बकेट, ऑन प्रोमाइसेस से कुछ इमेज या कुछ डेटा हम अपलोड कर देते हैं। इवन यू नो दैट कि S3 बकेट के अंदर आप स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। तो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। ये अपने पास बकेट का नाम ओपन करिए और इसमें कुछ डेटा अपलोड कर देते हैं, एक छोटी सी इमेज अपलोड कर देते हैं जिस इमेज को हम क्लाउड फ्रंट के जरिए एक्सेस करने का काम करेंगे। सो प्रोसीड विथ एनी इमेज, यहाँ से कोई भी इमेज एक उठा लेते हैं। ठीक है, एक हमने 312 KB का डेटा उठा लिया। सिंपल सा अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद ये सक्सीडेड हो गया स्क्रीनशॉट। एंड अब अगर इस डेटा को आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट और एक्सेस पॉइंट में जाकर के इसको सेलेक्ट कर देना है पब्लिकली।
ठीक है, वैसे हमने पब्लिकली इसको अलाउ कर रखा है, तो आप परमिशन में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। आप अपने डेटा को सिलेक्ट करो, गो टू द परमिशन, और यहाँ पे हमने इसको ऑफ कर रखा है, मीन्स कोई भी ब्लॉकिंग नहीं लगा रखा है कि पब्लिक नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बाय डिफॉल्ट यूआरएल है, इस यूआरएल को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आप डेटा को कॉपी कर पा रहे हैं, मीन्स एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आई थिंक अपना ये जो S3 बकेट है ये सक्सेसफुली क्लाउड फ्रंट रेडी हो गया है, डिप्लॉयड, इनेबल सब कुछ हो गया है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे वर्ल्ड वाइड, राइट। डन, ये अपने पास जो क्लाउड फ्रंट हमने तैयार किया था सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो वो सक्सेसफुली डिप्लॉयड है। वी जस्ट नीड टू मेक पब्लिक जो डेटा आपने अपलोड किया था क्लाउड फ्रंट के अंदर, जो इमेज अपलोड की थी, ये स्क्रीनशॉट, इसको ओपन करिए। इस यूआरएल को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ब्राउजर पे पेस्ट कर दीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमने इसे अभी पब्लिक नहीं बनाया। तो आपको यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट एक्शन पे, और सबसे लास्ट में देखिए मेक पब्लिक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, मेक पब्लिक पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द मेक पब्लिक, सक्सेसफुली पब्लिक कर दिया आपने। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं हम। अब देखिए जो डेटा था आपका सक्सेसफुली हाईलाइट हो चुका है। बट हमारा मोटो ये नहीं कि हम अपने डेटा की प्रॉपर्टी में जो यूआरएल दिखाई पड़ रहा है उससे एक्सेस करें। हमें क्या करना है, हमें जो क्लाउड फ्रंट हमने तैयार किया था उस पर्टिकुलर क्लाउड फ्रंट के जरिए हम अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। क्लाउड फ्रंट के यूआरएल के थ्रू हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो वी जस्ट नीड टू ओपन अवर क्लाउड फ्रंट अगेन, क्योंकि यू नो दैट क्लाउड फ्रंट एक तरीके से सीडीएन प्रोफाइल की तरह काम करता है। सीडीएन प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप अपने डेटा को वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये अपने पास सीडीएन है, आप सेलेक्ट करिए सीडीएन को, और आप इस पर्टिकुलर डेटा को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। आप ऑर्गेनिक एंड ग्रुप्स में आ जाइए, यहाँ पे यूआरएल पे क्लिक करिए। क्लाउड फ्रंट रेडी होने के बाद छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हम क्लाउड फ्रंट पे आए, जो भी हमने तैयार किया था आपको जस्ट एडिट पे जाना है, और जो आपका ऑर्किन पाथ है ना, ऑर्किन पाथ पे ये आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। इस लास्ट वाले स्टेप को, मीन्स जो डेटा की लोकेशन है ना, यहाँ पे स्लैश करके स्क्रीनशॉट या जो भी डेटा का नाम है उस पर्टिकुलर प्लेस को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस की जा सके विदाउट लेटेंसी, राइट। तो अभी जो आपके पास यूआरएल बनेगा कुछ ये बनेगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब आप किसी भी ब्राउजर पे इसको पेस्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड, तो जो स्पीड है उस स्पीड में इम्पैक्ट पड़ेगा। दो यूआरएल है, एक S3 बकेट का यूआरएल है जिसमें आपने डेटा अपलोड किया है, दूसरा क्लाउड फ्रंट का यूआरएल है। तो क्लाउड फ्रंट के थ्रू जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो जो स्पीड होगी वो आपके S3 बकेट के यूआरएल से ज्यादा बेटर मिलेगी। ये तो पहला एग्जांपल था, ये पहला प्रैक्टिकल था रिलेटेड टू क्लाउड फ्रंट। लेकिन अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेब सर्वर को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फ्रंट। तो गाइज प्लीज लेट मी नो, अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट ड्रॉप करना। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो राउट 53, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।